हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनजी के हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विषय अंग्रेजी कक्षा 10 प्री बोर्ड का मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये पूरा मॉडल पेपर एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि अभी हम आपके लिए रैपिड रिवीजन क्लासेस चलाएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, रिटन क्वेश्चंस, उन सबको कवर करेंगे। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके पैटर्न पर। तो यहाँ पर आपको कुछ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और हमको जो है पेपर हमारा टोटल 70 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें हमारे 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 50 नंबर का हमारा रिटन होता है। 20 हमको हमारे शीट पर करने होते हैं और 50 का हमको लिखना होता है, और 30 नंबर जो है हमको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए आता है, यानी कि सेक्शन ए आता है, जिसमें हमको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 1 से लेकर आपको क्या करना, 3 तक रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि सबसे पहले ये आपको एक क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। उस पैराग्राफ को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर्स करने हैं। तो हमने ये पूरा पैराग्राफ जो पढ़ लिया है, सिंपल पैराग्राफ होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप आसानी से अगर पढ़ लेंगे तो आप इनका आंसर्स इनके कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इफेक्ट एज ए पर्सन टू improve and prosper in life, to make him confined, to make inconsiderate, to be regular and punctual in a life। तो यहाँ पर how does the proper use of time affect as a person, राइट आंसर हो जाएगा to improve and prosper in life। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, when will a person repent in life, when it is too late, when he becomes old, when he becomes pauper, when he does not use of it। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग होगा वो होगा when it is too late। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच वर्ड इन दी above पैसेज है सिमिलर टू दी वर्ड बिल्डर, पॉपर, आर्किटेक्ट, मास्टर, ओनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्किटेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आर्किटेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 लेकर चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, वी हैड हार्डली लीव द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन स्टार्टेड, दैट, बिफोर, व्हेन और देन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स, फैटालिस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला पेसिमिस्टिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, हेल्प्स दोज हु गॉड देमसेल्फ हेल्प, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, दोज हु हेल्प देमसेल्फ गॉड हेल्प्स, God helps those who themselves helps, God who helps themselves help those। तो God helps those who helps themselves। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कौन सी इसमें स्पेलिंग गलत है, लेफ्टिनेंट, कॉर्नोलिन, कमांडर, सोल्जर्स। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है वो है ये वाली, कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है, कर्नल की स्पेलिंग होती है कोलोनल। क्या होती है, कोलोनल होती है। तो यहाँ पर जो है आर नहीं होना चाहिए था, तो मिस स्पेल्ड कौन सी हो जाएगी, तो मिस स्पेल्ड हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिल इन द गैप विद ए सुइटेबल प्रीपोजिशन।
फादर डिप्राइव्ड हिज सन डॉट डॉट हिज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम टू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू डिप्राइव्ड हिज सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये पैसेज जो है आपके बुक से दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पैसेज किससे दिया जाएगा। तो इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे, व्हाट वाज द वैलीज नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हेन शी हैड इनफ मनी। शी हैड नो टाइम टू गो आउट फॉर merely for enjoy. Her examination came too near. How to slip out of the house with her mother's knowledge that she was not feeling. अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए, after she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो मैच करेगा वो मैच करेगा सी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच हावर्ड्स कुड सी यूज फॉर हर फर्स्ट एग्जीक्यूशन आउटसाइड द विलेज। हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 at noon. Her mother would go to market to buy something. Her mother would go to her neighbor at the time. Nothing is correct. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 at noon। अगर आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज से आपका बिल्कुल मैच करेगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, इसी के पैसेज को आपको पढ़ना है। सिंपल पैसेज से क्वेश्चन दिया जाता है, आप आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लाइक द लाइट्स द लिव्स ऑफ मोर्टल्स फ्लिकर अप एंड। तो यहाँ पर बर्न गिफ्ट लाइट कीप ऑन एक्सटिंग्विश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सटिंग्विश। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैली टीवर्ड एवरीथिंग विथ हर माउथ आईज ईयर्स नोज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आईज। क्या हो जाएगा, आईज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेकर यूज टू बी देयर सर्वेंट एनिमी मास्टर कंपेनियन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कंपेनियन। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि ये आपका जो पोएट्री है 4 लाइनें आपको दी जाएंगी, इन लाइनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए आंसर्स करने हैं। पहला है, हु इज द पोएट ऑफ अबव लाइन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद, व्हाट डू सम अदर्स पीपल से, द वर्ड विल इन फायर, द वर्ड विल एंड इन आईज, द ही वर्ड विल नेवर डाई, ऑल दे एवल्स विल बी डाई। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस भी यहाँ पर सही नहीं दिए गए। ऑप्शंस क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग सोचते थे कि जो है सम अदर्स पीपल से, कुछ लोग सोचते कि आग से जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ लोग सोचते थे बर्फ से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, द वर्ड विल इन आइस एंड फायर। ठीक है, दोनों को जो आंसर है, यानी कुछ लोग सोचते थे कि आग से खत्म होगी दुनिया, कुछ लोग सोचते थे कि जो है बर्फ से दुनिया खत्म होगी। तो दोनों का आंसर हमको मिलाकर करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस जो है गलत दिए गए, इनको छोड़ देंगे। आंसर क्या होगा, फायर एंड आइस। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, द डॉक्टर गिव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, kept on eye on the deck, given him no food but plenty of water, keep the dog a lot of food but no water, operated the dog। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर कैप्टन की जगह कर लेंगे कैप्ट ऑन। क्या कर लेंगे, कैप्ट ऑन आई। ठीक है, कैप्ट आई ऑन। ठीक है, कैप्ट ऑन आई कर लेंगे या फिर आई ऑन कर लेंगे। ऑन द डॉग गिवन हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पर कैप्टन को काट के कर लेंगे कैप्ट। ठीक है, ये कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, Annie's father was the most she had ever seen, powerful, praiseworthy, adorable, loving। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो राइट आंसर हो जाएगा एडोरेबल। क्या हो जाएगा? एडोरेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1928, 18 जुलाई 1918, 27 जुलाई 1918, 18 अगस्त 1918। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1918। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स रूड अनहेल्पफुल प्राउड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड डॉट डॉट प्लेमेट नेबर केयर टेकर कंपेनियन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपेनियन। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पार्ट बी, जिसमें हमको रीडिंग के पोर्शंस दिखते हैं, यानी कि वो तो 20 हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ये जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक करके। सबसे पहले आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना होगा। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उससे पैसेज रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला है हु वाज मार्को पोलो, हु फर्स्ट मेड टू रूट अक्रॉस इंडिया टू चाइना, व्हाट डिस्क्रिप्शन वेयर मेड बाय मार्को पोलो। तो ये जो आंसर्स है पूरी आपको दिख जाएगी। इट वाज ही हु फर्स्ट मेड ए रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना, मार्को पोलो ने रास्ता बनाया था एशिया से चाइना जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको जो पूरे आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको इसमें ही दिख जाएंगे। ठीक है, चूज दी वर्ड सेम इन दी मीनिंग डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर देखना, यहाँ पे आपको डिस्कवर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना एक्सप्लोर, ये देख क्या लिखा है? एक्सप्लोर लिखा है, इसी को हम लोग डिस्कवर कहते हैं, तो ये सिनोनिम हो गया। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब खोजना, डिस्कवर का भी मतलब खोजना होता है। तो इस तरह आपको जो है पूरे क्वेश्चंस के आंसर जो है सेम टू सेम आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं। तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। कोई भी पैसेज आएगा आपके पेपर में, आपको सिंपल पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज के बाद क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इसी पैसेज से उठा के यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। ठीक है, तो राइटिंग के पोर्शन में क्या है? राइट लेटर टू फ्रेंड योर फ्रेंड कंसोलिंग हिम एट द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर इन ए रोड एक्सीडेंट। और अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ए ग्रांट लॉन्ग लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पर आप जो है लेटर भी लिख सकते हैं और एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो राइट ए रिपोर्ट ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। टॉपिक रहेगा, हिंट रहेगा, स्कूल डेकोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके हिंट्स रहेंगे। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी ये हिंट्स दी गई, इनके आधार पर आप जो है एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। इस पर ऐसे तैयार करना है, यानी कि हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। जैसे हिंट क्या दिया गया? कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड स्ट्रांग, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, रेगुलर एक्सरसाइज, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपकी हिंट्स रहेंगी। अब आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, तो ग्रामर के पोर्शन में सिंपल है, कुछ नहीं करना है। रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, इसको इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे पहले सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो चलिए चेंज करते हैं, कैसे बनेगा? ही आस्क्ड हर। ठीक है, इतना बन गया, ही आस्क्ड हर। अब लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ लगा दिया। अब जो इंट्रोगेटिव होता है इसको हम लोग असर्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो यू को चेंज करेंगे इसके अनुसार, तो बनेगा से। ठीक है, से। इसके बाद वुड गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। he asked her if she would go to the पेशावर रेडियो स्टेशन। सिंपल है। ठीक है, इसके बाद है चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सिंपल पैसिव वॉइस है। क्या पैसिव वॉइस दिया गया? देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया, आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई। अब ये देखो एट है, ये किसका है? ये आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो अगर जो पैसिव वॉइस है तो अगले टेंस की सहायक क्रिया लेता है, तो कैसे बनेगा? तो बनेगा द स्ट्रॉबेरी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्ट्रॉबेरी सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, द स्ट्रॉबेरी
और इसके बाद स्ट्रॉबेरी पाई, ये पूरा सब्जेक्ट बने दी स्ट्रॉबेरी पाई, और इसके बाद हो जाएगा वाज, और इसके बाद इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन बाई मी। अब आई है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो मी बन जाएगा, तो क्या बनेगा, द स्ट्रॉबेरी पाई वॉज ईटन बाई मी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सी वाला, पंचुएट दी फॉलोइंग। क्या है, पंचुएट दी फॉलोइंग। द टीचर सेड टू मी डू नॉट अब्यूज एनीवन। इसको क्या करना है, इसको पंचुएट करना है, तो क्या बनेगा, द टीचर सेड टू मी, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, डू का डी कैपिटल बनाएंगे, डू नॉट अब्यूज एनीवन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, ये पंचुएट हो जाएगा, सिंपल है। इस तरह का पंचुएशन आता है, सिंपल पंचुएशन आता है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सिंपल ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा आपको जो ट्रांसलेशन कर लेना है, ये ट्रांसलेशन अलग अलग कोई भी आ जाता है, सिंपल आपको जो कुछ भी आता है आप इसमें लिख सकते हैं, आपको तब भी 5 में से 3 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन। ठीक है, लिटरेचर में क्या है, 5 क्वेश्चन दिया गया है, राइट दी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। वाई डू स्क्वायरल्स एंड लंगर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स इनटू कावेरी रिवर, और वाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। इसके बाद यहाँ पर दो दो दिए गए, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद बी है, वेयर वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और हु वाज एनी फ्रैंक, व्हाई डिड शी डिसाइड टू राइट ए डायरी। तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। व्हेन डिड दी टी स्टार्ट, विच लीजेंड्स डिड राजवीर टेल अबाउट टी, और बी आपको दिया है, डिस्क्राइब दी कन्वर्सेशन बिटवीन चुपकोव एंड लोमोव व्हेन दी लेटर कम्स टू हिम इन हिज इवनिंग ड्रेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड दी मदर एडवाइज एमंडा टू रिमेंबर और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, द फॉग, द ट्रीज, और इसके बाद है एमंडा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, हाउ डिड द डॉक्टर ट्रीट हिम, व्हेन डिड द तहसीलदार कम टू भोलीज विलेज। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 में से कोई एक करना है। पहला है, विच थिंग अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस वर्ड फ्रॉम ए मार्टिन इन्वेशन। दूसरा है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा had not lost the diamond necklace in the minister's ball। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोगों का इस तरह का जो है मॉडल पेपर प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इसी पैटर्न पर। तो आप लोग इसी पैटर्न पर अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।